अब आइए इस रूप को बदलते हुए मैं देख रहा हूँ तमाम चौरों पे तारीख सुनसान का माहौल बना हुआ है। इस सुनसान को खामोशी को तोड़ने के लिए हमारे पास एक मुकालमा है, एक जादू है जो आपके दिलों में एक खुशी का माहौल पैदा करेगा। आपके चेहरे पर, आपके होठों पर एक तबस्सुम का इजहार फरमाया गया। इस मुकालमे से मदरसे पे एक मुकालमा है। मैं दावत देना चाहता हूँ मोहम्मद तौसीफ की अपनी टीम लेकर आए और बेहतरीन अंदाज में आप लुत्फ लीजिए इस मुकालमे में किस तरीके से मुकालमा बैठ जाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे चाचा कटरी लेकर कहाँ जा रहे हो? खैरियत है? बेटा गया बाजार करने। अरे चाचा इस उम्र में आप बाजार गए थे, क्या आपके चूसी चूसा नहीं है? बेटा चूसी चूसा क्या? छोटे छोटे बच्चे। बेटा बच्चों का हाल तो ना पूछो। लड़का लड़की नाती नाती पोता पोती सब मिलाकर 75 हुए। मगर एक कहावत है सब पुत्रों की एक को नाम की, यही हमारा हाल है। तौबा तौबा, ये कैसे बच्चे हैं? चाचा क्या आपने इन्हें तालीम नहीं दी? नहीं बेटा, हमने सोचा अगर ये हाफिज मौलवी बनेगा तो 2-3 हजार रुपया में किसी मस्जिद या मदरसे में नौकरी करेगा। 2-3 हजार रुपया में क्या खुद खाएगा और क्या बीवी बच्चों को खिलाएगा, इसलिए नहीं पढ़ाया। अरे चाचा ये तो बड़ी बड़ी सोच है कि अगर ऐसे पढ़ेगा तो खिलाएगा और मौलवी बनेगा तो भूखा मरेगा। देखिए एक मौलाना साहब आ रहे हैं, जरा उनसे मालूम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब मैं आपके मदरसे में पढ़ता हूँ, ये चाचा कह रहे हैं मौलवी हाफिज को 3,000 की नौकरी कर देंगे, ये खुद क्या खाएंगे और बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए चाचा सिर्फ आपकी नहीं बल्कि अक्सर लोगों की यही सोच है कि मौलवी हाफिज कमा नहीं पाते। ये बहुत ही गंदी सोच है। जब खिलाने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है, जो रोज़ी देता है, जो खिलाता पिलाता है। अगर रोज़ी का ताल्लुक डिग्रियों से होता तो लोग रोटी मार जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा जिनको दस्तखत करना नहीं आता उनका नाम बड़े बड़े सेठों में शुमार किया जाता है। कहीं आपने देखा है कि मौलवी हाफिज भूखा मरा या खुदकुशी कर रहा हो या बेकार घूम रहा हो, हर जगह इज्जत होती है। उसका फिर इलाज आप देखे होंगे, बीए पास घूम रहा है, डॉक्टर है तो डॉक्टर नहीं चल रही, वकील है तो कस्टमर नहीं आ रहा। क्या चाचा ऐसा है कि नहीं? हाँ मौलाना साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर मेरे बेटे कहने नहीं मानते तो मैं क्या करूं? सुनिए चाचा, अगर आप अपने बच्चों को दीनी तालीम दी होती तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। वो आपका कहना मानते, आपकी खिदमत करते, मदरसों में पढ़ाया जाता है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा होता है। आई बात समझ में? हाँ कुछ आया। अच्छा दीन के बारे में तुम्हें कुछ मालूम है? हाँ क्या तुम भी अकेले मुसलमान हो? तो बताओ गुस्ल में फर्ज कितने गए? गुस्ल में 10 फर्ज है। नंबर 1 पानी का होना, नंबर 2 बर्फ मंजन का होना, नंबर 3 तौलिया लुंगी का होना, नंबर 4 लोटा बाल्टी का होना, नंबर 5 कपड़ा उतार कर नल पर झाड़ना, नंबर 6 सत्र छुपाने के लिए चड्डी का होना, नंबर 7 इस्तिंजा करना, नंबर 8 झाड़े जाना, नंबर 9 वज़ू कर जुमा की नमाज़ पढ़ना, नंबर 10 सबसे अहम बात ठंडी में गर्म पानी का होना। अगर ऐसा चीजें ना हो तो गुस्ल नहीं होगा। अस्तगफिरुल्लाह। चाचा उसमें 10 फर्ज नहीं बल्कि 3 फर्ज हैं। नंबर 1 अगर रोजा ना हो तो गरारे के साथ कुल्ली करना, नंबर 2 नाक के नरम से तक पानी डालना, नंबर 3 पूरे बदन पर इतना पानी डालना कि बाल बराबर कहीं सूखा न रहे। अरे बेटा इतना कम है, हम तो समझ रहे थे 10-20 हैं। अच्छा बेटा तुम कहाँ से जाने? ये तो बहुत आसान है। अच्छा बेटा ये बताओ तुम इतनी अच्छी तालीम कहाँ से सीखे? चाचा क्या आपको नहीं मालूम कि टिकरी में एक बेहतरीन इदारा शायद के नाम से चल रहा है, मैंने वहीं से सीखी।
अच्छा बेटा, ये बताओ उस मदरसे में क्या क्या पढ़ाया जाता है? चाचा, इस मदरसे में कुरान मजीद, उर्दू और हिंदी, अंग्रेजी और मैथ वगैरह पढ़ाई जाती है। अच्छा तो बेटा इस साल हम भी अपने बच्चे को दाखिला कराएंगे। जी चाचा जरूर। तो बेटा हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।